क्यों आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, ये धक्का बस्ती का भगत सिंह नगर है और यहाँ ये दुर्गा मंदिर के अंदर हम खड़े हैं। बहुत से युवा साथी मेरे पीछे खड़े हैं और इन्होंने एक अभियान चलाया है नशा मुक्ति का। और क्योंकि यहाँ धक्का बस्ती के अंदर बहुत धड़ल्ले से नशे का चिट्टे का कारोबार हो रहा है और युवाओं की कहीं ना कहीं ज़िंदगी बर्बाद होती जा रही है। और अशोक नायक जो हैं, यहाँ इन धक्का बस्ती के ही रहने वाले हैं, उन्होंने इस अभियान का आगाज़ किया। यही संयोजक है, इनकी एक टीम है और इन्होंने जो अभियान चलाया और इन्होंने युवाओं की ज़िंदगी पर ये एक चिंतन किया। ये चिंताजनक बात है। वास्तव में हम सैल्यूट करते हैं अशोक नायक जी का, जिन्होंने ये अभियान चलाया और कहीं ना कहीं ये बहुत एक बढ़िया कदम है। और ये राष्ट्रीय आज़ाद मोर्चा के तहत यूथ बचाओ देश बचाओ के ये अभियान चलाया गया और इसमें कई प्रकार की शर्तें भी हैं। 3 शर्तें इनकी मांगें भी हैं, वो हम अशोक नायक जी के खुद के मुंह से सुनेंगे। हाँ जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अशोक जी, क्या कहोगे, आपकी क्या मांगें हैं और ये कैसा अभियान, इसमें आप आज से ही शुरू कर रहे हैं या पहले से ही चल रहा था? सबसे पहले जय जवान जय किसान। बगैर जवान के भी देश सुरक्षित नहीं है और बगैर किसान के भी हम लोगों को सुरक्षित हम लोग नहीं है, क्योंकि भोजन भी चाहिए खाने के लिए। तो देखिए, राष्ट्रीय आज़ाद मोर्चा के जो मैं अकेला सदस्य नहीं हूँ, संयोजक नहीं हूँ, हम लोग तमाम लोगों ने मिलकर बनाया है। बुजुर्गों के आशीर्वाद से आज माता रानी के मंदिर से शुरुआत हुई है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि यूथ बचाओ देश बचाओ का हमारा जो नारा है उसको हमने बुलंद करना है जहाँ तक हम लोग कर पाए। और सबसे पहले देखो, हम जिस घर में रहते हैं सबसे पहले हम लोग उस घर का सुधार करेंगे, इसलिए हमने शुरुआत की है बात भगत सिंह नगर की। सबसे पहले हम लोग हमारा घर है उसमें हम लोग सुधार करें। विकास की बात करने वाली पार्टियों से जनता के सीधे सवाल हैं हमारे इलाके की। पहला हमारा सवाल है कि कच्ची बस्ती का नियमन कब होगा, कच्ची बस्ती के पट्टे कब बनेंगे और प्रोग्रेस रिपोर्ट बताएं। ये जनता ने सवाल करने राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोगों का, जो लगातार पार्टियों से आते हैं और वोट लेके जाते हैं। और हमारे काफ़ी टाइम से यहाँ से देखते हैं भी जो भी आता है वोट मांगने के लिए और वो पट्टे के नाम पे वोट लेके जाता है और उसके बाद में उस बात पे बालों में उनके जूं तक नहीं रेंगती भी इलाके की कोई समस्या भी है। दूसरी समस्या है कि धड़ल्ले से बिक रहे नशे को रोका जाए। हमारे इलाके के 1.5 से 2 महीने के अंदर 4 से 5 नौजवान भाई हमारे वो मौतें हो चुकी है नशे के कारण। तो हम लोग ये चाहते हैं कि नशा भी रोका जाए और वो भी ये जो दल हैं और जो वोट मांगने आते हैं कैसे रोकेंगे, ये जनता को इस चीज़ का जवाब तो प्रशासन के पास पहले नहीं आपने ये मुद्दे उठाए? देखो, हम लगातार उठा रहे हैं मुद्दे, तो हम लोग लगातार उठा रहे हैं। लगभग 2-3 महीनों में हमारा ज्ञापन भी रहता है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पर काम नहीं हो। चुनावों का आपने उचित समय समझा, इसलिए अब ये अभियान आज से चलाया? देखिए सर, सब काम धंधे वाले लोग हैं, ठीक है, हम लोग काम नहीं करेंगे। गरीब बस्ती के लोग हैं, 300-400 रुपये दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, आंदोलन नहीं कर सकते और बार बार एक बात को नहीं उठा सकते। ये काम है जो हम यहाँ से जनप्रतिनिधि बना के भेजते हैं, जिसको हम वोट देते हैं, ये उसका काम है। और जो जनता के पैसे से प्रशासन जो तनख्वाह लेता है वो उनका काम है। तो हम लोग देखो, हमारी बात है वो यहाँ उठा सकते हैं, उन लोगों तक पहुँचा सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने आज से शुरू किया है। क्योंकि अब आज हमने इस मैसेज को स्टार्ट किया है और आज मीडिया के थ्रू सभी लोगों के बीच में बात चली भी जाएगी कि जो वोट मांगने लोग आएंगे, टिकटार्थी हैं, किसी भी पार्टियों के लोग हैं, नेता हैं, वोट मांगने आए थे, कम से कम इन 3 मुद्दों पे लोग उनसे सवाल जरूर करें। इसलिए हम लोगों का अशोक जी, साल भर पहले विजय सिंह झोड़ एक वेल एजुकेटेड आदमी थे, उन्होंने ये अभियान चलाया था नशा मुक्ति का, और उसमें आपने उस समय उनका कोई सहयोग किया था? देखिए सर, हम लोग उनके साथ थे, लगातार उनके साथ खड़े रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त जो वो घटना हुई थी उस दिन मैं यहाँ था नहीं, तो उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टियों का हाथ रहा है। तो वो मतलब कि मैं शासन पे उसका कोई असर हुआ उसका? उनकी तो खुद ने उन्होंने सुसाइड भी कर लिया था। देखिए सर, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि आज हमने जो शुरुआत की, हम लोग हमारे भगत सिंह नगर की बात करेंगे, वो मुद्दा बड़े लेवल का है और उस पर भी कभी मौका मिला। प्रशासन पे कोई असर नहीं हो रहा, ये काम तो नशे वाला ज्यों का त्यों चल रहा है। यहाँ चिट्टे का कारोबार ये तो बदनाम हो चुका है भगत सिंह नगर। फिर भी आप पूछ रहे हैं बार बार मुझसे, 3 बार ये सवाल पूछा, तो मैं बोलूँगा जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं ये उनकी नाकामी है, उस वजह से प्रशासन है जो अपनी मनमानी कर रहा है। हाँ जी, नाम? गुरमीत सिंह पवार। गुरमीत सिंह पवार, तो ये आप यहाँ आज इकट्ठे हुए, जो अशोक नायक जी ने ये अभियान चलाया, आप इनके साथ पूरी तरह से ताकत से जुड़े हैं? हाँ जी, बिल्कुल तन मन से जुड़े हैं, सभी पूरा सहयोग रखेंगे और सभी भाई मिलके इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे।
किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है धक्का बस्ती को, और लोग यहाँ बहुत कम संख्या में आते बहुत बढ़िया मिल रहा है जी। हैं? आज शुरुआत है इसलिए कम। शुरुआत है तो आगे अच्छा होगा। यहाँ घर घर में जाओगे आप, हाँ जी बिल्कुल साहब। पूरे जो परिवार हैं उनको हाँ सभी को चेतन करेंगे। चेताएंगे? हाँ बिल्कुल साहब। हाँ जी, आप? मेरा नाम परविंदर रंधावा, मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। तो बात करते हैं नशे की, तो इससे कौन अनजान है। आज हमारे प्रशासन से लेकर के, हमारे ग्राम पंचायत प्रशासन से लेकर के और जनप्रतिनिधियों तक सब लोग इसके बारे में अच्छी भली भांति से जानते हैं कि कहाँ कहाँ ये सिस्टम जो चल रहा है नशे का। तो इसकी वजह से कितने प्रकार के अपराध बढ़े हैं, कितने लोगों की नशे के कारण मौत हुई है या फिर आपराधिक सिस्टम के अंदर मौत हुई है। तो इसका जिम्मेवार सारा ये नशा है, और नशे के पीछे जितने लोगों का जो कुछ मानते हैं कि कुछ हाथ भी है। अशोक जी, आप बताइए कारण क्या, क्यों नहीं नशे की तरफ? ये एक बहुत ही गलत काम है। युवा पीढ़ी खत्म हो रही है और वो दंगाई बनते जा रहे हैं। जब कहीं आंदोलन होता है वो सबसे आगे होते हैं। तो इस प्रकार ये क्यों जो जनप्रतिनिधि हैं या प्रशासन इस पर गौर क्यों नहीं करता? कारण क्या मानते हैं देखिए, आप? प्रशासन का तो ऐसे है भी, हम जिन लोगों को यहाँ से जिता के भेजते हैं, अगर किसी डांग वाले को जिता के भेजेंगे ना तो ही प्रशासन के ऊपर अच्छे से दबाव बन सकता है। ढीले डाले लोगों को बना के भेज देते हैं, वो हमारी क्या बात रखेंगे। ये कहीं मुद्दे जो भ्रष्टाचार की भेंट तो नहीं चढ़ जाते? सर सारी चीज़ें हैं, हम इस पे ज़्यादा नहीं कहेंगे। बाकी हमारे संयोजक कमेटी के सदस्य हैं हरीश सुमणी जी। हाँ जी, हरीश जी, नमस्कार जी। आपके कोई दिमाग में है इसका कोई सॉल्यूशन, समाधान कैसे हो सकता है इसमें? सॉल्यूशन तो देखिए, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जनता खुद इसके अंदर सहयोग करेगी, हर घर के अंदर से हर घर का सहयोग होगा तो नशा कहीं ना कहीं से अपने आप उखड़ तो जाएगा। ये भी तो है ना, जो परिवार है वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उनको इस प्रकार से मोटिवेट करें शिक्षा की तरफ, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। सर सबसे बड़ी बात तो ये है, सुमानी जी की बात को मैं रोकना चाहूँगा एक बार, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं इतने वर्षों से, हम अभी तक उन प्लाटों के, उन मकानों के मालिक ही नहीं बने हैं। तो सबसे बड़ी जो हमारी समस्या अशोक है जी, इस प्रकार तो बहुत बड़ा, बहुत आप को नुकसान हो रहा है। आप किसी प्रकार का कोई सरकारी सुविधाओं से आप वंचित हैं? कुछ नहीं, कोई होम लोन वगैरह जैसे बैंक वगैरह देते हैं वो नहीं मिलता? सरकारी सुविधाएं कुछ भी नहीं मिल पा रही। पीने के लिए पानी और सड़क और लाइट, इनके अलावा सरकार की तमाम जो सुविधाएं हैं वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती। हम लोग कहाँ जाएं? तो हम लोग, बहुत बड़ा मुद्दा है, नियमन होना बड़ा चाहिए मुद्दा है। कॉलोनी और जो ये कच्ची बस्ती के पट्टों को लेके लगातार जो ग्राउंड में लोग हैं, लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लोग लगातार नेताओं को ही बोल रहे हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं हो पा रहा। तो मीडिया से निवेदन यही है कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, लोगों के बीच में भेजें कि जो इतनी बड़ी आबादी है, 7,000 लोगों की आबादी है, और लगभग इसके अंदर 80% जो परिवार हैं बिल्कुल जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं। हमें मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम अब जाएं किसके पास। इसलिए हम लोगों ने ये शुरुआत की है। और मेरा एक मैसेज है भी, जिंदा हो तो साबित करो। सांस चलना जिंदा रहने की निशानी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम से जुड़ें, और जो तमाम राजनेता हैं जो वोट मांगने आए हैं वो कान खोल के सुन ले और याद रखें, यहाँ से आप लोग बिल्कुल वोट लेके जाओ। हमें कोई किसको वोट देता है किसको नहीं देता, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय आज़ाद मोर्चा, जो मतदाता वो सवाल तो करे ना। राष्ट्रीय आज़ाद मोर्चा किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करता, ना आज करता है ना कल करेगा। पहली बात, समाज सुधार का काम है ये आपका राष्ट्रीय। अगर वो यहाँ से जीत के जाता है, कोई भी जीत के जाता है, उसने इस समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो वो आगे से दोबारा आने से पहले सोच समझ के आए। इलाके के लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं अपने मालिकाना हक पाने के लिए। आज आपने यहाँ से, आज पहला दिन ही है ना, आज से ही ये शुरू कर रहे हैं ना? देखो, हमारी ये पहली बैठक है। उससे पहले हमारी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे मीटिंगें हुई है, लेकिन जो ये बैठक हो रही है हमारी सब लोग मिलके, ये पहली बैठक है। ये माता रानी के दरबार में शुरुआत हुई है, और ईश्वर की कृपा से, प्रकृति के साथ, माता रानी से आशीर्वाद मांगा आपने क्या? हम बिल्कुल, देखो जी, अभियान में कामयाब रहे। माँ के बगैर क्या है सर? जिसकी कोख से जन्म लिया है, तो माता रानी की कृपा से और प्रकृति के आशीर्वाद से हम लोग इस मुहिम को मंजिल तक पहुंचाएंगे। और तमाम साथियों का साथ है। बिल्कुल अशोक जी, हम आपके साथ हैं, जितना हमारे से सहयोग हो सका हम भी करेंगे। हाँ जी, पहलवान जी की कहोगे? मैं तो ये कहता जी, हमारी जो टीम है बहुत अच्छी है और बहुत धन्यवाद है। नहीं माने तो पकड़ लेना। हाँ बिल्कुल, नहीं पकड़ेंगे सर। देखो, हम तो ये कहते हैं, हम खुद खिलाड़ी के रहे हैं, और इसीलिए मैं बच्चों को भी ये कहना चाहता हूँ कि नशे से दूर रहो।
बिल्कुल घर से शुरुआत होनी चाहिए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें जो कि इस तरफ नशे की तरफ जाए ही नहीं बच्चे। नशे से दूर और खेलों की ओर, बस यही होती है एक माँ बाप की आस है। तो रंधावा जी ने ये बोला है और सभी बस्ती के अंदर है, जो बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं, बच्चों से भी ये अपील है कि नशे से दूर रहिए आप। शुक्रिया साथियों। अरे चल रहे यार। साथियों, जैसा कि आपने सुना, यहाँ धक्का बस्ती दुर्गा मंदिर के अंदर ये युवा लोग इकट्ठे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ही पीड़ित हैं, क्योंकि यहाँ पिछले बीते 1.5 महीने के अंदर 4 युवाओं की मौत हो चुकी है और मौत के पीछे कारण था चिट्टे का नशा। और यहाँ पहले भी अभियान चलते रहे और बीते वर्ष भी यहाँ विजय सिंह झोरड एडवोकेट थे, उन्होंने भी नशा दूर करवाने के लिए प्रशासन पर ये अभियान चलाया था। उनके साथ मंडी के काफ़ी मंडीवासी थे, लेकिन उनको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला मंडीवासियों की तरफ से, और प्रशासन ने भी उनकी बात पर कोई गौर नहीं किया, इसलिए उनको अंत में सुसाइड करना पड़ा, आत्महत्या करनी पड़ी। और ये वास्तव में युवाओं को ये नशा घुन की तरह खाया जा रहा है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, सरकार है, प्रशासन, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो साथियों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।